अच्छा जी, अब यहाँ क्या करेंगे हम। यहाँ ये राउटर्स लिए हुए हमने। ठीक है। ये राउटर्स में आप मॉड्यूल ऐड करेंगे सीरियल का। ठीक है। या इसको पहले पावर ऑफ करेंगे और ये मॉड्यूल आपने ऐड कर दिया और इसको पावर ऑन कर दिया। सही है। इसी तरह राउटर 2 पे जाएंगे। यहाँ पर आपने मॉड्यूल ऐड कर दिया और इसको पावर ऑन कर दिया। सही है। अब इसकी हम कनेक्टिविटी किस तरह करेंगे। इसको हम यहाँ से जाते हैं। ठीक है। राउटर आपको पता है सीरियली कनेक्ट होता है, तो ये सीरियल केबल से कनेक्ट हो जाएगा। बाकी आप स्विचेस को स्ट्रेट केबल से कनेक्ट होता है हमेशा। राउटर टू स्विच स्ट्रेट केबल से कनेक्ट होगा। वही स्विच टू पीसीबी स्ट्रेट केबल से कनेक्ट होगा। मैनुअल में देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही हुआ है। और राउटर टू स्विच क्योंकि डिफरेंट डिवाइस है तो स्ट्रेट, और यहाँ पर भी स्ट्रेट केबल यूज होगी। सही है। ये कनेक्शन हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू है। जी। ये कनेक्शन तो हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है भाई। अब हमने यहाँ पर आईपी एड्रेसेस देने हैं जो हमने यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है। हम इसकी बात करते हैं। तो हम जाएंगे राउटर पे, CLI। ठीक है। नो। अच्छा, अब हम कह देते हैं इनेबल। कॉन्फ़िगरेशन करनी है ना हमने। और यहाँ पर हमारे पास इंटरफेस कौन से हैं। एक मिनट जरा इसको दूर दूर करूं। हाँ। अच्छा जी, तो यहाँ हम क्या देंगे। हमने पहले तो इस 00 इंटरफेस की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ इनेबल हम आईपी किस तरह देते हैं। पहले इनेबल किया हम के प्रिविलेज मोड में आ गए। प्रिविलेज के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाना है तो हम क्या कहेंगे। कॉन्फ़िग टर्मिनल। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के बाद आप क्या करेंगे। आप यहाँ पे दे देंगे इंटरफेस कौन सा है। GIG 00। ठीक है। ये IF आ गया यहाँ पे लिखा हुआ, यानी इंटरफेस 00 पे। सॉरी। अच्छा, आप इंटरफेस 00 पे आ गए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है। मैं सपोज आईपी दे देता हूँ। हमने क्या आईपीज बनाई हुई है यहाँ पे। फेस्ट 100 वाले के अंदर आप यहाँ पे 192.168.1.1 से लेके 126 तक की यूज कर सकते हैं। तो हम पहले ही यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ कह देता हूँ आईपी एड्रेस 192.168.1.1। ठीक है। इसके आगे सबनेट मास्क क्या देंगे। क्योंकि क्लास सी है तो 255.255.255.0। नहीं, 0 नहीं देंगे। हमने यहाँ सबनेट मास्क क्या कैलकुलेट किया था। 255 जब 100 होस्ट रिक्वायर्ड है तो क्या है सबनेट मास्क 128। यहाँ हम दे देंगे 128। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। सही है। एंटर करेंगे तो अब इसने एक्सेप्ट कर लिया। बाकी इंटरफेस को अप करने के लिए क्या करते हैं हम। नो शट डाउन। ये सारी चीजें हम क्लास में देख चुके हैं। सही है। नो शट डाउन हो गया। अच्छा, एग्जिट करेंगे। ठीक है। यानी अब इस इंटरफेस पे अगर आप जाएंगे, कौन से पे, इधर एक मिनट, इधर। तो यहाँ पर देखो गीगाबिट ईथरनेट 00 पे आपके पास लिंक अप है और आईपी एड्रेसेस क्या आ रहे हैं।
192.168.1.1/25। अब ये /25 इसने कैसे कैलकुलेट किया? /25 इसने कैसे कैलकुलेट किया? यानी हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इसने बिट पोजीशन कैसे कैलकुलेट की? 25 ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने इसको सबनेट मास्क दिया है ये, ठीक है। इस हिसाब से इसने ऑटोमेटिकली बिट पोजीशन जो हमारी है वो कैलकुलेट कर ली, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है सबको? ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। अब आप आते हैं इस वाली इंटरफेस पे, इसको किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे? आपने कहा इंटरफेस GIG 0/1, 01 है ना। इस इंटरफेस में आ गया, इसको आईपी एड्रेस क्या देंगे? आईपी एड्रेस 192.168.1. हाँ भाई, क्या आईपी एड्रेस देंगे? वहाँ तो 100 होस्ट, अब हम ये 100 ये वाले यूज कर चुके हैं, तो हम यहाँ दे देंगे 129। इसका फर्स्ट होस्ट एड्रेस क्या है इस 50 वाली रिक्वायरमेंट के लिए? यहाँ क्या रिक्वायरमेंट थी? 50 होस्ट की ना। तो हमने इसके लिए क्या कैलकुलेट किया था कि आप 129 से लेकर कहाँ तक दे सकते हैं? लास्ट होस्ट क्या है? 190 तक, ठीक है। सही है। तो यहाँ आप क्या आईपी एड्रेस दे देंगे? सपोज हम फर्स्ट स्टार्टिंग ही दे देते हैं 129, ठीक है। और सबनेट मास्क क्या देंगे इसका? 2G। सबनेट मास्क क्या होगा इसका? 255.255.255. यहाँ कैलकुलेट जो हमने किया था इस 50 होस्ट वाली रिक्वायरमेंट के लिए 190। बिल्कुल सही। नहीं, 192 नहीं, ये देखो। अच्छा हाँ सही है, 192 सही है उधर। 192, 192 सबनेट कैलकुलेट किया था ना। तो ये अब आपने ऑन पेपर पहले से और पेपर वर्क किया हुआ होगा, तो आपको एड्रेसेस असाइन करने में आसानी होगी, सबनेट मास्क असाइन करने में आसानी होगी। आपने यहाँ दे दिया 192, सही है। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, कोई एरर नहीं दिया, ठीक है। और अब आप यहाँ क्या करोगे? नो शटडाउन और एग्जिट। अब आप यहाँ पर देखो, अब इस राउटर पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ देखो दोनों लिंक अप हैं, ठीक है। यानी दोनों इंटरफेसेस इसके अप हैं, ठीक है। और आईपी एड्रेसेस में हमारे पास 25 है फर्स्ट वाले में, और दूसरे में क्या है? 26 उसका पोजीशन हमारे पास आ रही है, ये उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर ली। अब यहाँ अगर हम अच्छा, अब इसके अंदर हम मल्टीपल पीसीज यानी एक ही नेटवर्क के अंदर मल्टीपल नेटवर्क और जनरेट कर सकते हैं, और उसके अंदर क्या हमारे पास होस्ट होंगे? कहाँ से कहाँ तक होंगे? इसमें 50 डिफरेंट होस्ट हो सकते हैं, सही है। कहाँ से कहाँ तक? 129 से 190 तक। इसी तरह लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो लास्ट में क्या होगा? सेम काम होगा, सही है। यहाँ हम आते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे? CLI, ठीक है। इनेबल कन्फिग की, ठीक है। और यहाँ हमारे पास इंटरफेस कौन सा है? GIG 00। यहाँ दे देंगे GIG, सॉरी, इंटरफेस 00, GIG 00, ठीक है। और यहाँ हम आईपी क्या दे देंगे? आईपी एड्रेस 192.168.1.G। क्या थी यहाँ पे स्टार्टिंग फर्स्ट?
193 थी, 194, 95 कुछ भी आप दे सकते हैं टिल 254, तो हम 193 ही दे देते हैं। ठीक है, यहाँ दे देंगे 193, और सबनेट इसका क्या देंगे, 255.255.255. सही है। उसके बाद हम इसको क्या कह देंगे, नो शट डाउन एग्जिट। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ। यहाँ देख लो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट गीगाबिट ईथरनेट 00 पे 192.168.1.193, और इसके आगे पोजीशन क्या है इसकी, 26। तो इस तरीके से आप सबनेटिंग कर सकते हैं, सबनेटिंग करके आप पूरा अपना नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं। सही है। बाकी ये है कि आपको इसी तरीके के, इसी में आप टास्क गिवन है। अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई है जो हमने यहाँ पर ये पेपर पे की है, ठीक है, क्लास सी की आईपी को लेते हुए हमने चले हैं, और यहाँ पे हमने बिट वैल्यू, बिट पोजीशन, ठीक है, हर बिट के हिसाब से हमने देखी है, और उसके हिसाब से हमने फर्स्ट होस्ट, लास्ट ब्रॉडकास्ट, ये सारी चीजें जनरेट की हैं। तो अब आप इसको देखते हुए आराम से क्या कर सकते हो, यहाँ पर आईपी असाइन कर सकते हो राउटर्स को। ठीक है, ये कर दी। उसके बाद हम पीसी पे आ जाते हैं। ठीक है, पीसी की आईपी असाइन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे किस तरह करेंगे, जी, यहाँ हम आईपी असाइन करते हैं, तो हम इस पीसी की आईपी कौन सी असाइन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना भाई, स्टार्टिंग जो आईपी थी, है ना, या ये कर देंगे, या हम इसको कर देते हैं 192.168.1.2। ठीक है, अब इसका अगर हम देखें तो ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क क्या जनरेट हो रहा है, ये। लेकिन हम यहाँ पर क्या सबनेट मास्क देंगे, जो हमने यहाँ पर जनरेट किया है, 128। ठीक है, 128। सही है, क्योंकि हम इस वाले, कौन सा गया भाई, कहाँ गया, इस वाली इंटरफेस की बात करें तो यहाँ हमने 100 होस्ट की बात की थी। 100 होस्ट के लिए हमने सबनेट मास्क क्या कैलकुलेट किया था, जिसके लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है, 128। ठीक है, तो यही सबनेट मास्क आप प्रोवाइड करेंगे। सही है। इसके बाद इसमें आता है डिफॉल्ट गेटवे। गेटवे आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है। गेटवे वो राउटर का आईपी एड्रेस जहाँ से आपका डेटा पैकेट जाएगा। यानी अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाले पीसी का डेटा पैकेट किस राउटर से जाएगा, इस राउटर से। इस राउटर में दो इंटरफेसेस हैं, तो इस इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस होगा, ये आपका इस वाले पीसी वन का डिफॉल्ट गेटवे होगा। इस पीसी वन, पीसी फोर के लिए डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, इसी राउटर का दूसरा इंटरफेस का आईपी एड्रेस। तो ये आप असाइन कर देंगे। अब अगर मैं देखूं यहाँ जाके, तो यहाँ पर मैंने क्या गिवन है, 00 पे 192.168.1.1। तो इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, 1। सही है, और यहाँ हम इसको क्लोज कर देंगे। सेम पीसी 0 पे आएंगे। ठीक है, इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ हम कौन सी कर सकते हैं भाई, ये वाली, है ना। तो यहाँ हम जाके दे देंगे, 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा।
हाँ, तो हम यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या दे सकते हैं भाई, ये वाले दे सकते हैं 129 से लेकर 190 तक के तमाम आईपी एड्रेस दे सकते हैं, तो हम यहाँ दे देते हैं 130। ठीक है, और इसका सबनेट मास्क किया आ रहा है, लेकिन हमने जो कैलकुलेट किया था वो क्या था, जिसके लास्ट में 192 आएगा। ठीक है, ये रहा सबनेट मास्क इसका। सही है, और इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या आएगा, जो इस पीसी का डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, ये डेटा पैकेट यहाँ से होके जाएगा ना, इस राउटर से, और इस राउटर का गीगाबिट ईथरनेट 001 वाले इंटरफेस पे जो आईपी है वो होगी इसका डिफॉल्ट गेटवे। तो वो क्या है भाई, 01 पे है 192.168.1.129। तो ये आपका इस पीसी के लिए डिफॉल्ट गेटवे होगा। सही है, 259 क्या था भाई, 229। सही है, सेम एज इट इज काम इसके लिए होगा। तो इस तरीके से आप तमाम को आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं, तमाम पीसीस को भी और राउटर्स को भी। ठीक है, इसको हम कहते हैं VLSM यानी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। इस तरह आप सबनेट मास्क क्रिएट कर रहे हैं, और इसी से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर टास्क भी गिवन है। अगर आपको यहाँ पे ये एक आईपी गिवन हो तो इसके लिए क्या क्लास यूज हो रही होगी, ये आपने बताना है इसमें। ठीक है, यहाँ पर टास्क 2 में देखें तो रिक्वायरमेंट्स कुछ गिवन है कि अगर आप सीरियल SE000 यूज कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ की देखें तो यहाँ क्या थी भाई, 100 टू होस्ट चाहिए थे, यहाँ 50 होस्ट थे, यहाँ 50 होस्ट थे। यहाँ आपको रिक्वायरमेंट क्या गिवन है कि आपको पास 2 यूजेबल होस्ट हो। ठीक है, यहाँ क्या रिक्वायरमेंट गिवन है, फास्ट ईथरनेट 00 पे 100 यूजेबल होस्ट हो। ठीक है, 01 पे 50 यूजेबल होस्ट हो, यहाँ 50 होस्ट हो। तो इस तरीके से आप पहले तो पेपर वर्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें से आईपी एड्रेस की रेंजेस यहाँ पर आपने लिखनी है, फिल करनी है। ठीक है, कि राउटर 1 जो है, जो यहाँ पर ये गिवन है राउटर 1, ठीक है, जिसका इंटरफेस इसकी बात हो रही है सीरियल E000, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, 2 यूजेबल होस्ट। जब 2 यूजेबल होस्ट चाहिए होंगे तो आप कौन सा आईपी एड्रेस यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे जाके आप देख लेंगे कि भाई अगर हमें 2 चाहिए तो हम कौन सा बिट पोजीशन होगी, हम यूज लेंगे 31 लेंगे। 31 के हिसाब से आपके पास क्या आईपी एड्रेसेस बन रहे हैं, क्या सबनेट मास्क बन रहे हैं, ये आपने कैलकुलेट करना है। और एट द एंड आपने क्या करना है भाई, उसकी आईपी एड्रेस की रेंज डिफाइन करनी है, सबनेट मास्क क्या बन रहा होगा वो लिखना है, और डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा। ठीक है, इसी तरीके से राउटर 1 की आपको, राउटर 1 पे ही फास्ट ईथरनेट 00 हो तो उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ गिवन है, इसको 100 यूजेबल होस्ट चाहिए। 100 यूजेबल होस्ट के लिए आप पर चेक करेंगे 128 वाली होती है, तो उसके लिए क्या आईपी एड्रेसेस और सबनेट मास्क होंगे, क्या डिफॉल्ट गेटवे होगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह तमाम की रिक्वायरमेंट्स ऊपर गिवन है, उसके रिस्पेक्टिव आपने ये टेबल को फिलअप करना है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर अगर देखें तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आप लोग जब इसको दोबारा से मैनुअल को देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएंगे। यहाँ आपको गिवन है भाई, यूज द अबव आईपी एड्रेस एंड सेलेक्ट अ क्लास इन विच रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये इसको देखते हुए आपने क्या करना है, यहाँ 75 होस्ट है, 100 508, इसको देखते हुए आपने ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और ये आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स गिवन है, इस हिसाब से आपने ये पूरा आईपी एड्रेस क्या होगा, सबनेट मास्क क्या होगा और डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा ये फिलअप करना है। बाकी टास्क आपको ये कुछ गिवन है रिटर्न में, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल टास्क है, अगर आप लोगों को ये आज का ये वाला टॉपिक समझ आ गया है तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग एक दफ़ा दोबारा भी देख लीजिएगा वीडियो को आराम से। मैं आप लोगों से अभी टास्क नहीं मांग रहा हूँ, आप लोग अभी चाहें अभी कर लें, कल चाहें कल कर लें, परसों चाहें परसों कर लें, लेकिन फ्राइडे से पहले आप लोगों ने कर लेना है, और फ्राइडे वाली लैब में जब आएंगे तो ये आपके मैनुअल में सॉल्व होना चाहिए। सही है, बाकी ये वीडियो आज वाली जो है ये हम लोग अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, और आपको लिंक आपके LMS पे शेयर हो जाएगा। और अटेंडेंस का जहाँ तक मामला है, तो आज की अटेंडेंस आप लोगों की मार्क
हो जाएगी सबकी। सही है। बाकी कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप लोग ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। सही है। बाकी आज की लैब को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अटेंडेंस का इशू नहीं है, आज की लैब की हम अटेंडेंस मार्क कर लेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट लैब में कोशिश करें कि जब आप लोग आएँ तो आपके पास ये, कोशिश क्या है, ये तो लाजमी है, ये वाली लैब सॉल्व होने के बाद मौजूद होनी चाहिए आपके मैनुअल के अंदर। सही है। और प्रीवियस लैब्स का भी मैंने आप लोगों को मिड टर्म से पहले तक का टाइम दिया था, तो प्रीवियस लैब्स भी आप लोगों ने प्रिंट करवा लेनी है। ठीक है। और जब नेक्स्ट लैब में आए तो आपके पास प्रिंट फॉर्मेट में सारी अटैच होनी चाहिए। सही है। बाकी असाइनमेंट आप लोगों को पता होगा, बाकी सेक्शंस में टीचर्स ने असाइनमेंट दे दिए हैं। और चूंकि मिड टर्म का भी वीक था आप लोगों का, उसकी वजह से भी प्रेशर होगा, तो मैंने अभी आप लोगों को असाइनमेंट नहीं दिया है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा, लेकिन उसकी टाइमिंग मैं आप लोगों को ज़्यादा दे दूंगा। मिड टर्म के आप बाद आराम से उसको सबमिट कर सकते हैं। सही है। कम टाइमिंग नहीं दूंगा 3-4 दिन की, ज़्यादा टाइमिंग दे दूंगा। आप लोग आराम से असाइनमेंट को सॉल्व करके मिड टर्म के बाद सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है। और बस कोशिश ये कीजिएगा कि सब लोग नेक्स्ट जो अपकमिंग लैब है मिड टर्म से पहले वाली, उसमें सारे आ जाएं, ताकि मिड टर्म तक के आपके तमाम टॉपिक्स कवर हो जाएं। आज लैब 6 हो गई है, तो लैब 7 भी हम फ्राइडे वाली लैब में कवर कर लेंगे। ठीक है। बाकी आप लोगों को आज की लैब से कोई रिलेटेड क्वेश्चन या क्यूरी नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं। ठीक है। बाकी वीडियो मैं आप लोगों की इसकी लैब की अपलोड कर दूंगा। ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज।